Start with Unit 7 database create एंड मैनेज क्वेरीज। हमने इससे पहले सब कुछ रीड कर लिया। डाटा टाइप्स हमें पता है, डाटाबेस क्या होता है, ठीक है, और उसके सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, सब कुछ हमने रीड किया था। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी क्वेरीज को, क्वेरीज के अंदर ये चीज़ आती है। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं लाइक दैट, यूनिट 7, ओके, और उसका सेशन कौन सा है, 7, सेशन ऑल्सो 7। इसमें हमारी क्या है कि हमने क्वेरीज को कैसे क्रिएट करना है। तो क्वेरीज को पहले समझने के लिए दो चीज़ें समझनी ज़रूरी हैं। फर्स्ट है हमारा DDL एंड DML। DDL जो टेबल को क्रिएट करने के लिए क्वेरीज मतलब जो हम लैंग्वेजेस के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है, स्टेप्स जो भी क्वेरीज यूज़ करेंगे वो टेबल बनाने के लिए होंगी। टेबल को क्रिएट करना, जैसे हमारी इसमें क्वेरीज होती हैं, एक तो क्रिएट, टेबल को क्रिएट कैसे कर सकते हैं, जैसे हम एक्सेल में करते हैं सम, किसी भी चीज़ को जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं उसको, ऐसे ही क्रिएट, ड्रॉ एंड अल्टर मॉडिफाई कर देता है उस चीज़ को। तो नॉर्मली जो हमारी मेन क्वेरी है वो है क्रिएट, तो क्रिएट यूज़ करते हैं टेबल को यूज़ बनाने के लिए। और दूसरी है हमारी DML। DML के अंदर हमारा क्या होता है, जो हमने टेबल बनाया है, टेबल के अंदर जो डाटा एंटर किया जाता है वो कैसे एंटर करेंगे। एक तो टेबल बनाकर उसको एंटर करना वो हमारा एक्सेल में, लेकिन इसमें लैंग्वेज के जरिए कैसे करेंगे, तो उसकी कमांड होती है सिलेक्ट, सब कुछ सिलेक्ट करना। दूसरा होता है हमारा अपडेट, ये एडिट की फॉर्म में रहती है कि उसकी बजाय हमने और कुछ लिखना है उसके अंदर, अपडेट आ जाएगा इसके अंदर। फिर 2-3 क्वेरीज हो रहे हैं इसके अंदर, और एक लास्ट क्वेरी इसके अंदर आएगी इंसर्ट एंड डिलीट। तो हम यहाँ क्या ले लेते हैं, एक इंसर्ट, कुछ भी इंसर्ट करने के लिए, और डिलीट, वो डाटा को डिलीट करने के लिए। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे इसके अंदर हमारी जो फर्स्ट क्वेरी है वो है हमारी सिलेक्ट क्वेरी। अ सिलेक्ट स्टेटमेंट रीव 0 और मोर रोज फ्रॉम 1 और मोर डाटाबेस टेबल और डाटाबेस व्यूज। इन मोस्ट एप्लीकेशन सेलेक्ट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब मैंने क्या बोला था कि DML की लैंग्वेज कौन कौन से, सेलेक्ट, अपडेट, इंसर्ट एंड डिलीट। तो इसमें क्या है, दो तरीके से हमारे पास ऑप्शन है सेलेक्ट कमांड को यूज़ करने के लिए, और इसमें हम एक या एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पूरे टेबल को भी सिलेक्ट किया जा सकता है। फर्स्ट है द सिलेक्ट स्टेटमेंट हैज़ मैनी ऑप्शनल causes। फर्स्ट वेयर स्पेसिफाई विच रोज टू रिट्रीव, कहाँ से आपको डिलीट करना। ऑर्डर्ड बाय स्पेसिफाई एन ऑर्डर इन विच टू रिटर्न द रोज, वो रोज़ के अकॉर्डिंग अगर हमने करना तो ऑर्डर बाय यूज़ कर सकते हैं, और नॉर्मली हम वेयर को ही स्पेसिफाई करते हैं कि मुझे सिलेक्ट करना है कहाँ से, फ्रॉम टेबल में से, और वेयर मेरी जो भी लोकेशन गुड़गांव है या उड़ीसा है, या फिर मेरा जो कलर है रेड है, तो मुझे उस चीज़ को सिलेक्ट करना है वेयर, तो वो ऑटोमेटिकली उस चीज़ को सिलेक्ट करेगा। तो एक चीज़ और याद रखनी है, एक्सेल में आपका क्या था, आप कोई भी सिचुएशन लगाते थे तो इजिकल टू आता था। इजिकल टू का मीनिंग क्या था कि ये क्या करता है, फॉर्मूला जनरेट करता है। ऐसे ही आपका जो ओपन ऑफिस है, इसमें हम जो डाटा यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप ओरेकल यूज़ कर रहे हो जावा से रिलेटेड, तो इसमें क्या होगा, तो हमारा जो फॉर्मूला जनरेट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, मल्टीप्लाई के सिंबल से। तो ये हमारा क्या कर रहा है, फॉर्मूला जनरेट कर रहा है। अब नेक्स्ट चलते हैं। फर्स्ट इसने बोला सिलेक्ट कमांड, जो कि हमारी DML के अंदर आएगी, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर आएगा। फर्स्ट है हमारी सिलेक्ट, किसी चीज़ को सिलेक्ट करना, लिख भी देते हैं, सेलेक्ट एनीथिंग।
ओके, नाउ स्टार्ट। तो इसमें क्या करना है हमने, अगर सेलेक्ट करना है तो सिलेक्ट आएगा, कहाँ से आपको चूज़ करना है, तो फ्रॉम आगे आएगा हमारा टेबल का नेम, कि हमें टेबल के नेम में से चूज़ करना है। और इसमें एक बात याद रखना, जो लास्ट में हम सेमी कोलन यूज़ करते हैं, ये क्या करता है, इस कमांड को स्टॉप कर देता है, मतलब वहाँ तक मेरी जो स्टेटमेंट है वो कंप्लीट हो चुकी है। जैसे हमने ग्रेड का किया था एक्सेल के अंदर, ग्रेड सिस्टम को फॉलो किया था, उसमें एक स्टेप के बाद कोमा था, मतलब इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो आंसर देते थे उसके बाद कोमा था, तो वहाँ तक वो मेरी स्टेटमेंट क्लोज हो चुकी थी। ऐसे ही इसमें क्या है, सेमी कोलन चीज़ को स्टॉप करता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट कि मुझे क्या करना है, एक टेबल में से सिलेक्ट करना है, ठीक है, पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट, हमारा जो मल्टीप्लाई का निशान है वो यूज़ हो गया, फ्रॉम, ये है हमारा टेबल का नेम, एस डिटेल क्या है, टेबल का नेम। तो ये क्या करेगा, पूरे एस डिटेल के नाम से जो टेबल है उसको सेलेक्ट कर लेगा। लेकिन अगर हमें किसी स्पेसिफाई पर्पस से यूज़ करना है या किसी मेन उसको यूज़ करना है, पूरे टेबल नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही रो या कॉलम चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम, तो हम करेंगे सेम वही स्टेप, सिलेक्ट, हमारा मल्टीप्लाई का निशान जो कि हमारा फॉर्मूला जनरेट करा है, फ्रॉम टेबल का नेम, वेयर, जहाँ पर क्या होगा, कलर इज इक्वल टू ब्लू। याद रखना जब ये कोमा के अंदर आता है तो ये प्रिंट का होता है, कि जहाँ पर ब्लू होगा सिर्फ उसी को जनरेट करेगा। जैसे हम ग्रेड्स देते थे ABCD, वैसे ही यहाँ पर ब्लू आ गया इसके अंदर। तो जहाँ पर भी इनका कलर ब्लू होगा, जैसे ब्लू है कलर, या फिर मैं ये भी लिख सकती हूँ, वेयर फ़ोन इज इक्वल टू क्या होना चाहिए मेरा, 1 2 3 4 5 6, तो इस कॉमे के अंदर वो चीज़ आएगी। कॉपी भी साथ में रख लेते हैं, समझने में ईजी रहेगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम करते हैं वही चीज़ कि सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम, अब मैं टेबल नंबर चेंज कर रही हूँ, मेरा जो टेबल नेम है, जो इसका टेबल का नेम है वो क्या है हमारा, फ्रॉम, मैं लिखती हूँ स्टूडेंट रोल नंबर। तो मैंने अपने टेबल का ये नाम दिया, तो यहाँ तक वो सारा कुछ सिलेक्ट कर लेगा। लेकिन अगर मुझे इसके अंदर सेलेक्ट करना है तो सेम कमांड आएगी, फ्रॉम एस रोल नंबर। लेकिन इसके अंदर मैंने क्या चूज़ करना, कुछ स्पेसिफिक चीज़। तो वेयर, तो हम कलर को नहीं लेते, मैं ले लेती हूँ रोल नंबर, ठीक है, कलर की जगह मैं यहाँ पे रोल नंबर चाहती हूँ कि रोल नंबर 32 के अकॉर्डिंग वो चीज़ को सिलेक्ट करे। तो मैं सेम लिखूँगी, क्योंकि इसका जो टेबल का हमारा हेडर का जो नेम है वो यहाँ पर यूज़ होगा, उसके अकॉर्डिंग मैं उसको लोकेशन बता रही हूँ ना इसके अंदर। तो वेयर रोल नंबर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए। अब जो भी चीज़ मैं इसके अंदर लिखूँगी ये उसी के ऊपर जाएगा। अगर मैंने लिखा है 26 32 या 23, मैं 32 लिखती हूँ, तो ये इस चीज़ को, इस वाली चीज़ को सिलेक्ट कर लेगा सेकंड को। तो मैंने लिखा 32 और सेमीकोलन से अपनी कमांड को क्लोज कर दिया। तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, क्योंकि मेरे टेबल का नेम था एस रोल नंबर के टेबल को उठाएगा और वहाँ पर जिसका भी रोल नंबर 32 होगा उसको ये सिलेक्ट कर लेगा। आप नेम भी लिख सकते हो, नेम इज इक्वल टू, इन कॉमर्स के अंदर आप लिखोगे विकास या रवि, मतलब इसका पूरा नाम लिखोगे और इसको क्लोज कर दोगे तो ऑटोमेटिकली वो रवि का नेम के अंदर जाकर रवि का उठा लेगा। अब क्या है, इसके अंदर इंसर्ट कमांड है, लेकिन इंसर्ट कमांड को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्रिएट कमांड का पता होना चाहिए। क्रिएट कमांड जो है हमारी वो DDL कमांड है, जो क्या करती है, एक टेबल को क्रिएट करती है। तो यहाँ पे आ सकते हैं क्रिएट कमांड के लिए। सेकंड कमांड इज क्रिएट कमांड। अब क्रिएट कमांड के अंदर आप देखो, इसमें क्या है, क्रिएट आएगा सेम टेबल, यहाँ आएगा टेबल का नेम, मतलब जो भी मैं टेबल का नाम रखना चाहती हूँ, और देन कॉलम डेफिनेशन, जो इसके हेडिंग्स होते हैं वो इसके अंदर जाएंगे,
1 सेकेंड। कॉलम डेफिनेशन एंड टेबल पैरामीटर। कॉलम डेफिनेशन के अंदर मतलब जो आप टेबल का नाम देना चाहते हो उसके अंदर ऊपर वाले हेडिंग्स के जरिए, और इनकी लेंथ क्या होनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको डाटा टाइप्स समझाए थे, उससे आपको ईजी रहेगा। डाटा टाइप्स पे चलते हैं। जैसे नेम के लिए वर्चार है तो वही आएगा, नेम के लिए वर्चार, उसकी लेंथ 50। सेम वही फॉर्मेट है, ठीक है। इसने क्या करना है, टेबल क्रिएट करना है। आपको क्या दिया होगा, आपको लिखा दिया होगा क्वेश्चन, क्रिएट अ टेबल एम्प्लॉय, आईडी हमारी आईडी इन इंटीजर, नेम वर्चार, लेंथ होनी चाहिए 50, ठीक है। ऐसे ही आपको दिया होगा डिपार्टमेंट वर्चार 50। जैसे हम लिमिट रख देते हैं ना कि 13 वर्ड्स के बाद मेरा कुछ टाइप ना हो। आपको जैसे एक बॉक्स दिया गया, आप उसके अंदर सिर्फ 8 डिजिट ही एंटर कर सकते हो, लिमिट दी गई है कि 8 डिजिट ही आप एंटर कर सकते हो, उसके बाद आप कुछ भी एंटर करोगे वो एंटर नहीं होगा। या फिर मैं अल्फ़ाबेट ही देती हूँ कि अल्फ़ाबेट ही एंटर होगे, तो आप कुछ भी टाइप करोगे वो टाइप नहीं करेगा अल्फ़ाबेट के अलावा। तो सेम वही है, ये लिमिट्स होती हैं इनकी, और इनका फॉर्मेट होता है, उसके अंदर डाटा टाइप्स होता है कि वो किस टाइप का डाटा अंदर एंटर करेगा। तो वर्चार नॉर्मली जो होता है वो आपके करैक्टर को टाइप करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आपको कुछ इस टाइप में क्वेश्चन दिया होगा, आपने सेम यही फॉर्मेट करना है। उन्होंने बोले क्रिएट अ टेबल, तो आप कमांड को यूज़ करो। सिंटैक्स उसका क्या था, क्रिएट टेबल, ये जो है वो उसका सिंटैक्स है, ठीक है। टेबल का नेम, उसकी कंडीशन और टेबल पैरामीटर। टेबल पैरामीटर मतलब जो इसकी लिमिट्स दी गई हैं इसके बारे में, और जो कॉलम डेफिनेशन है वो इनके नेम्स के अकॉर्डिंग है कि आपका कॉलम क्या है। तो सेम ऐसे ही हम क्रिएट करेंगे इसके अंदर, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम क्या था, एम्प्लॉय, साथ के साथ उसमें भी देखते रहिए आप, एम्प्लॉय। टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ये है हमारा टेबल नेम, ठीक है। सिंटैक्स के अकॉर्डिंग ये क्या है हमारा टेबल नेम। अब हमारी ब्रैकेट स्टार्ट होगी, उसके अंदर उसने बोला आईडी क्या है, इंटीजर में आईडी इंटीजर, ये कैप्स लॉक में ही चलेगा। तो यहाँ तक मेरी एक सिचुएशन ख़त्म हो गई है। कॉमा क्या करता है, उस सिचुएशन को अलग कर देता है, जैसा हमने ग्रेड्स में किया था। इसके बाद हमने इसके अंदर क्या लिया, नेम। नेम हमारा क्या है, वर्चार है, उसकी लिमिट क्या है, उसकी लिमिट्स क्या है, वर्चार 50, ठीक है। फिर मैंने कॉमा लिया। अब मेरा क्या है, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट क्या है, वर्चार 50। अगर मुझे इतनी ही चीज़ें दी गई हैं ऊपर जो हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है, क्योंकि इसमें तो ज़्यादा है ना, सेम यही फॉर्मेट यूज़ करना है जो जो उन्होंने दिया है, उसी के हिसाब से कॉमर्स के अंदर हमने उसको भरना है। अब देखो तो इसके थे, लेकिन इसको भी तो बंद करना है ना, तो यहाँ से बंद करने के बाद सेमीकोलन यूज़ करेंगे, तो मेरा क्या होगा, टेबल क्रिएट है। अब टेबल क्रिएट कैसे होगा इसके अंदर, क्योंकि मैंने ये इतना लिख दिया, बस का रिज़ल्ट क्या आएगा यहाँ पर, क्योंकि मैंने एक रो के हिसाब से बनाया अभी फ़िलहाल, तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट रो ही जनरेट करेगा, ठीक है। फर्स्ट क्या है, आईडी, यहाँ टेबल का नेम है एम्प्लॉय। जैसे कि हम अपनी फाइल्स को सेव करते हैं इस नेम से, तो हमारा वो टाइटल बार में आता है, ऐसे ही ये भी टाइटल बार में चला जाएगा। आईडी का मैंने इंटीजर ही रखा, तो इंटीजर के हिसाब से इसकी लिमिट अपना बन जाएगी। दूसरा नेम, तो नेम की लेंथ एटलीस्ट 50 तक रहेगी कि 50 करैक्टर तक वो उसके अंदर एंटर कर सकता है। और ऐसे ही डिपार्टमेंट का जो है वो है कॉलम क्रिएट हो जाएगा। तो क्रिएट टेबल से इस वे में होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट कमांड, इंसर्ट। अब मेरे टेबल ये क्रिएट हो चुके हैं,
ये ब्लैंक थोड़े उस वे में रहेगा, जैसे जैसे आप एंटर करोगे तो वो लिखना स्टार्ट हो जाएगा उसके अंदर। तो थर्ड कमांड है इंसर्ट। अब इंसर्ट में कहते हैं इंसर्ट इनटू, कहाँ से करना है, टेबल में से, और फिर हमारे जो कॉलम्स के नेम है वो हैं उसके अंदर, मतलब नाम मैंने लिखे नहीं है अभी, नाम नहीं शो होंगे, लेकिन उसके हिसाब से जनरेट हो जाएगा। और ऐसे ही हाँ ठीक है, क्रिएट में टेबल के नेम आ गए तो टेबल के नेम आ जाएंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ से भी उस चीज़ को उठाएं, वैल्यू में जो इसके अंदर हमने वैल्यू भरनी है। दो चीज़ हम इसके अंदर भरेंगे वो हमारे क्या होंगे, कॉलम 1 2 3 4, और जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ से एंटर होगी। तो वैल्यू 1 2 3 4 यहाँ से जनरेट होगी। आपको अकेली वैल्यूज़ भरने के लिए भी बोला जा सकता है।